बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आफाक ख़ान। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ़्रांस की बेगैरत और डरपोक हुकूमत ने बाकायदा बिल बोर्ड्स पर फ़ंड्स देकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखाना खाके शाया किए। इस हुकूमत ने ये इस वजह से किया कि इसी फ़्रांस में तकरीबन एक हफ़्ता पहले जब फ़्रांस की एक यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने नऊज़ बिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाकर दिखाया तो एक मर्द मुजाहिद तालिब इल्म ने उसका सर कलम कर दिया, जिसके बाद इस हुकूमत ने बाकायदा मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने के लिए इतनी गिरी हुई हरकत की। अब याद रहे कि बहुत सारे मुसलमान आम शहरी जो हैं वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से फ्रांस की प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करें, जिसमें कतर सर फहरिस्त थे। अरब ममालिक के बहुत सारे सुपर मार्केट से इन चीज़ों को हटा दिया गया है। तो इसका आसान हल ये है कि कोई भी आइटम आप खरीदें जिसका बार कोड 300 से लेकर 379 तक हो। मैं यहाँ लगा देता हूँ ताकि आप इसको आराम से पढ़ सकें। 300 से लेकर 379 तक शायद जितने भी प्रोडक्ट्स आते हों, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो बिस्किट्स हों, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट्स हों, उसका हमने सबसे पहले बॉयकॉट करना है। और जितने भी आप किसी इंस्टाग्रामर्स को जानते हैं, क्योंकि ये इंस्टाग्राम वाले जो होते हैं या यूट्यूब वाले जो होते हैं, ये बड़े बड़े ब्रांड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जितने भी ये एलवी, हर्मेस बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये सब के सब फ्रांस के हैं। तो इसका सबसे पहले आपने बॉयकॉट करना है। ये तो हम एक आम लेवल पर कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों की सलाम दुआ ज़्यादा हो, जिनके फॉलोवर ज़्यादा हों, अगर वो किसी मार्च का ऐलान कर रहे हो कि हमें फ्रांस की एम्बेसी की तरफ जाना है, तो आप सब उनका साथ दें। मैं भी चाहता हूं कि जो मैनचेस्टर में रहते हैं और यहाँ अगर फ्रांस की एम्बेसी मौजूद है और कोई इस मार्च का ऐलान कर रहा है तो मुझे भी बताया जाए। मैं भी अपने पेज से हर शहर के हर मार्च को मैं शेयर करूँगा ताकि वो पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आखिर में हम बात करेंगे कि किस मुल्क ने अब तक अच्छा काम किया है। तो हमेशा से तुर्की सबसे पहले जो है वो फिर बाजी ले गया। और तुर्की के सदर ने जब फ्रांस हुकूमत के बारे में ये कहा कि ये शख्स जहनी तवाज़ुन खो बैठा है, तो उसको ये बात इतनी बुरी लगी कि अपना सफ़ीर तुर्की से बुला लिया, सिर्फ इस वजह से कहा कि हम लोग बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जब वो अपनी ज़ाती बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता तो हम मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। और अपोजिशन हो या पाकिस्तानी हुकूमत हो, सब ने यकजा होकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। तो मेरे पाकिस्तानियों, यहाँ पर पॉलिटिकल स्कोरिंग करने से बेहतर है कि जिसने आवाज़ उठाई हो उसको सराहें। आखिर में मैं पाकिस्तानी हुकूमत से ये गुजारिश करूँगा कि फ़्रांस में जो हमारा सफ़ीर है उसको वापस बुला लिया जाए और फ़्रांस के सफ़ीर को यहाँ से वापस भेज दिया जाए। दिस इज़ द लीस्ट वी कैन डू। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई है, हर प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाई है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपने दबंग अंदाज में बताना होगा। जिस तरीके से हमारे इमरान खान साहब जो अपोजिशन को ललकारते हैं, उसी तरीके से उनको चाहिए कि इस हुकूमत को ललकारे, फ्रांस को ललकारे और कुछ प्रैक्टिकल भी करके दिखाए। सिर्फ तकारीर हों या सिर्फ ट्विटर पर हो, इससे कुछ भी नहीं होता। ये काम मैं सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं कह रहा, बल्कि यही बात मैं अपोजिशन के लिए भी कह रहा हूँ कि जितने भी अपोजिशन में हैं, आप जिस तरीके से इमरान खान को ललकारते हैं, इसी तरीके से फ्रांस की हुकूमत को ललकारा जाए और ये बात किसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाई जाए कि कुछ प्रैक्टिकली करना होगा। सिर्फ एक सफ़ीर भेजना सबसे बड़ा मैसेज होता है कि हम आपके साथ और कनेक्शन नहीं रखना चाहते, हम आपके साथ और इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं रखना चाहते, हम आपके साथ और रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते। याद रहे कि पाकिस्तान मिलियंस ऑफ डॉलर्स के फ्रांस के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कारोबार कर रहा है। अगर फ्रांस ने या पाकिस्तान ने किसी भी तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रोक दिया तो यकीनन फ्रांस को इसका बहुत बड़ा धचका लगेगा। सियासत से बालाताक होकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लोगों को बताइएगा कि हम किस तरीके से इन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।